इस खास इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिकी सरकार की उन टॉप सीक्रेट फाइलों के ऐतिहासिक खुलासे का बिल्कुल निष्पक्ष विश्लेषण करने वाले हैं, जो दशकों से जनता की पहुंच से दूर थीं। शुरुआत करते हैं 1969 की एक बेहद हैरान कर देने वाली रिपोर्ट से। अपोलो 11 के एस्ट्रोनॉट बज एल्ड्रिन ने दावा किया था, चांद की सतह के करीब एक काफी बड़ा ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही चमकीला प्रकाश स्रोत। और ये तो उन कई चौंकाने वाले दावों में से बस एक है जो अब जाकर अंधेरे से बाहर आए हैं। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं, ब्रेकिंग द साइलेंस, यानी 2026 का ऐतिहासिक परसू डीक्लासिफिकेशन। अब देखिए, पारदर्शिता की इस अचानक आई आंधी के पीछे है परसू नाम का एक हालिया प्रेसिडेंशियल डायरेक्टिव। इसमें साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि सेक्रेटरी ऑफ वॉर एलियन और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीवन से जुड़ी सभी सरकारी फाइलों को जारी करने की प्रक्रिया शुरू करे। इसका सीधा सा मकसद ये है कि आम जनता बिना किसी फिल्टर के इन फाइलों को खुद देख सके। इसी के तहत डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ने 162 बेहद गुप्त फाइलों का पहला बैच पब्लिश भी कर दिया है। इसमें मिडिल ईस्ट के ऊपर मंडराते अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स और पूर्वी चीन सागर में एक फुटबॉल के आकार के यान के मिलिट्री वीडियोस तक शामिल हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, द कैटलिस्ट। आखिर वो कौन सा विसल ब्लोअर था जिसने इस पूरे तूफान की शुरुआत की? आज की इस स्थिति को समझने के लिए हमें इस टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। ये साफ दिखाती है कि कैसे शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट से बात शुरू होकर बहुत ही कम समय में कांग्रेस की विस्फोटक गवाहियों तक पहुंच गई। इसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थे पूर्व एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर डेविड ग्रुश। उन्होंने अंडर ओथ कांग्रेस के सामने गवाही दी और एक ऐसे सीक्रेट क्रैश रिकवरी प्रोग्राम का दावा किया जिसके बारे में खुद कांग्रेस को भी अंधेरे में रखा गया था। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इन दावों के बीच का भारी अंतर। एक तरफ ग्रश नॉन ह्यूमन बायोलॉजिक्स यानी गैर मानवीय अवशेष मिलने जैसे बहुत बड़े दावे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वैज्ञानिक समुदाय साफ कह रहा है कि इन दावों में टेस्ट करने लायक कोई भी सॉलिड फिजिकल डेटा नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर आधारित है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आधिकारिक जांच की तरफ और करते हैं एक साइंटिफिक रियलिटी चेक। यहीं पर AARO यानी ऑल डोमेन अनोमली रिजोल्यूशन ऑफिस की एंट्री होती है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के इस ऑफिस को 1945 के बाद से हुई हर सरकारी UAP जांच का बारीकी से एनालिसिस करने का काम सौंपा गया। इनके काम का स्केल आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए इन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट ब्लू बुक के ही 65,000 से भी ज्यादा डिजिटल रिकॉर्ड्स को खंगाला। 65,000 कोई छोटा नंबर नहीं है। और उनका निष्कर्ष क्या था? ARO ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि रिवर्स इंजीनियरिंग या एलियन टेक्नोलॉजी का जीरो, जी हां, शून्य साइंटिफिक सबूत मिला है। उनके मुताबिक ये सारे दावे सिर्फ एक छोटे से ग्रुप के बीच की सर्कुलर रिपोर्टिंग है। मतलब एक ने कहा, दूसरे ने मान लिया। यहां तक कि जिस तथाकथित एलियन धातु की बात हो रही थी वो भी आम पृथ्वी की धातु ही निकली। और ODNI यानी ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने भी अपनी असेसमेंट में बिल्कुल यही बात दोहराई। उन्होंने बिना सबूत की अटकलों को दरकिनार करते हुए सिर्फ हार्ड डेटा पर फोकस किया। तो अज्ञात का वर्गीकरण कैसे हो? आखिर इन अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स की असलियत क्या है? देखिए, सबसे पहले तो वैज्ञानिकों ने हॉलीवुड वाली फ्लाइंग सॉसर की इमेज को तोड़ा। उन्होंने UFO शब्द को हटाकर इसे UAP यानी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना का नाम दिया, ताकि आसमान के साथ साथ समुद्र और अंतरिक्ष की घटनाओं पर भी बिना किसी पूर्वाग्रह के साइंटिफिक रिसर्च की जा सके। ODNI ने पाया कि अगर सही से जांच की जाए तो लगभग सभी देखे गए ऑब्जेक्ट्स इन 5 में से किसी एक कैटेगरी में फिट बैठ जाते हैं। एयरबॉर्न क्लटर, प्राकृतिक वायुमंडलीय घटनाएं, अमेरिकी सरकार के खुद के प्रोग्राम, विदेशी विरोधियों के सिस्टम या फिर अन्य। इस चार्ट से बिल्कुल साफ हो जाता है कि जिसे हम एलियन समझकर डर रहे थे, नासा की इंडिपेंडेंट टीम के मुताबिक उनमें से ज्यादातर सिर्फ कमर्शियल ड्रोन, मौसम नापने वाले गुब्बारे या फिर हमारे रडार सेंसर की तकनीकी खराबियां थी। असल में कांग्रेस की हियरिंग में जो वायरल वीडियोस दिखाए गए थे उन्हें भी बेसिक फिजिक्स ने खारिज कर दिया। वो अक्सर एटमॉस्फेरिक ड्रैग और कैमरा एंगल की वजह से बने सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन या दृष्टि भ्रम साबित हुए। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, द रियल थ्रेट, अंधेरे में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर ये एलियन नहीं है तो मिलिट्री को इतनी चिंता क्यों है? जवाब है एयर स्पेस की सुरक्षा।
ऐसे कम से कम 11 डॉक्यूमेंटेड मामले हैं जहां इन यूएपीज की वजह से मिलिट्री पायलट्स की जान सीधे खतरे में पड़ी और हवा में एक बड़ी टक्कर होते होते बची। हमें साइंस फिक्शन वाले एलियन मिथक से बाहर निकलकर असल खतरे को समझना होगा। असली और बहुत गंभीर चिंता यह है कि कहीं चीन या रूस जैसे देश हमारे सबसे संवेदनशील मिलिट्री बेसिस के ठीक ऊपर अपनी एडवांस सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी तो टेस्ट नहीं कर रहे। इंटेलिजेंस कम्युनिटी की फाइनल वार्निंग बिल्कुल साफ है। एक ऐसा एयर स्पेस जहां अज्ञात चीजें बेरोक-टोक उड़ रही हों, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो जैसे जैसे ये PURES फाइलें सामने आ रही हैं और एलियन होने का मिथक टूट रहा है, हमारे सामने एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर हमारे मिलिट्री बेसिस पर एलियंस नजर नहीं रख रहे हैं, तो आखिर कौन रख रहा है?